ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु केतु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण मेष राशि वालों के जीवन में 5 कौन सी सेक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी 2 निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं और किन अवगुणों से आपको बचना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब हम राहु केतु ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। राहु और केतु सदैव वक्री गति से चाल चलते हैं। राहु 18 मई 2025 को शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वही केतु की जब हम बात करते हैं तो सूर्य की सिंह राशि में ये गोचर कर चुके हैं। राहु और केतु का स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होता है। राहु आपका फोकस, जुनून, साथ ही राहु प्राप्ति का कारक ग्रह कहा गया है। राहु इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु को धर्म पताका कहा गया है। केतु मोक्ष, अध्यात्म और डिटैचमेंट का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों, राहु का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होगा। वही यदि हम बात करें केतु की तो आपकी राशि से 5वें भाव में केतु का गोचर होगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु की यही स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार बन रही है। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में घटित होगी। पहली घटना के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष राशि वालों, आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में भले ही चल रहे हों, लेकिन पहली जो पॉजिटिव सकारात्मक घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी कि सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि मान सम्मान में आपके वृद्धि अवश्य होती नजर आ रही है। यह समय होगा आपकी इच्छा पूर्ति का, यानी कि कोई बड़ी डिजायर्स आपकी थी तो वह डिजायर आपकी जरूर पूर्ण होने जा रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों में ना फंसें, अथवा अपने चरित्र पर ध्यान रखकर अगर आप चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में सफलता प्राप्ति का रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह समय आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है। सोशल मीडिया से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दूसरी शुभ घटना की यदि हम बात करें तो यह समय आपकी नौकरी पेशा जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां जरूर रहने वाली हैं, थोड़ा सा संघर्ष आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको नौकरी में तरक्की मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बनेगा। अचानक से आपके नौकरी में कुछ न कुछ बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आप अपने नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो जो अभी तक आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर परेशानी बनी हुई थी या कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। नौकरी में वृद्धि के संकेत, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो नौकरी के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु का जो मूवमेंट हो रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जो लोग सेक्रेट सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं थी उनको प्रयास करना चाहिए। सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरी शुभ घटना के विषय में, तो तीसरी शुभ घटना यह होने जा रही है कि इस समय अवधि के दौरान स्टूडेंट विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप विदेश जाकर सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे तो वीज़ा वगैरह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी परिस्थितियाँ यहाँ पर बहुत ही शानदार रहने वाली हैं, यानी कि विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने के योग बनेंगे, है ना। विदेश यात्राएं होंगी, चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर हो या इसके अतिरिक्त आप अपने कार्य व्यवसाय या नौकरी के लिए, करियर के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 11th हाउस से गोचर करता हुआ राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके जीवन में यह जरूर देखने को मिलेगा कि अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला लंबे समय से लंबित चल रहा था तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा, यानी कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय प्राप्त होने के योग इस समय अवधि के दौरान बनेंगे। साथ ही मेष राशि वालों, आप देख पाएंगे कि आपकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मल्टीपल काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए। इनकम आप सोर्सेज भी
आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलेगा और आप देखेंगे अचानक से आपके अंदर जुनून आएगा। आप दिन रात मेहनत करके और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। चौथी घटना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति भी मेष राशि वालों के लिए बढ़िया होने जा रही है, यानी कि आपके शादी विवाह होने का योग बनता है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में, यानी कि देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए विवाह का योग बन रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज का भी योग यहाँ पर बनता है। वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी शानदार रहने वाला है। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं, अनैतिक संबंधों में हैं, मल्टीपल रिलेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर उसमें आप फंस सकते हैं, या पिछले समय में आपने कोई ऐसा कुछ था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह था, उसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ में लव मैरिज का योग बहुत अच्छा बन रहा है। लव मैरिज होने के योग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज भी प्राप्त होगी। और पांचवी जो घटना होगी, सुख साधन आपके निश्चित तौर पर बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो हमने दो निगेटिव घटनाओं की बात करी थी, देखिए इस समय अवधि के दौरान राहु केतु का जो मूवमेंट हो रहा है, पहली बात तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बीपी की समस्या होना, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, एक ही बात को लंबे समय तक सोचते रहना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। या पूर्व में आपने कोई कार्य किया हुआ था, उस कार्य की वजह से आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, ऐसी कुछ सोच आपकी बनने जा रही है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। दूसरी निगेटिव घटना के लिए हम बात करते हैं कि इस समय अवधि के दौरान आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर पैसा खर्च हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। और अक्टूबर 2025 के बाद आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, पैसा खर्च हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही हमने बताया कि पार्टनर की एंट्री हो सकती है, आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। बिजनेस व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ बिजनेस में आप कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी यह समय अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी रहेगा, है ना। जो लोग कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी राहु केतु का यह गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन पंचम भाव में केतु देव की विराजमान होने की वजह से थोड़ा सा आप प्रेम संबंधों में शक की भावना बढ़ सकती है, अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में दूरियां बन सकती है। किसी कारणवश ये स्थिति आपके साथ बनने जा रही है। अब उपाय क्या करना, देखिए मेष लग्न या मेष राशि आपकी है तो थोड़ा सा अनजाने भय से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अनजाने भय से आप अगर बचते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मेष राशि वालों कुछ चीज़ों को आपको ना भगवान के प्रति छोड़ देने की आवश्यकता रहेगी। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको आप बदलने की अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो पिता के साथ अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल रहा है, घूमना फिरना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप घूमेंगे फिरेंगे भी, यात्राएं करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। असीमित इच्छाएं आपकी हो सकती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है ना। बैक पेन से बचिएगा, पैरों की समस्या से बचिएगा। बाकी अगर हम देखें तो करियर वाइज ठीक है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना कीजिए। 11th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो इच्छाओं को थोड़ा सीमित करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा।